नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन अपडेट पर। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पार्ट 4। और यदि आपने इससे पहले पार्ट 3 को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 4 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था। मेहरानगढ़ का नाम मिहिर और ग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है और मेहरानगढ़ दुर्ग एक चिरी दुर्ग है। प्रश्न संख्या 2, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर किसने रखा? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर रिद्धि बाई या करणी माता ने रखा था। प्रश्न संख्या 3, किसने कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है? तो ऐसा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहने वाले विद्वान हैं रुडयार्ड किपलिंग। प्रश्न संख्या 4, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़िया टूंक पहाड़ी पर किया गया है और ये पहाड़ी प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 5, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ के नाम से मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है और इस दुर्ग के अन्य नाम भी उपलब्ध हैं जो कि इस प्रकार हैं। इसी दुर्ग को जबरोगढ़, गढ़ चिंतामणि, मिहिरगढ़, जोदारण, सूर्यगढ़, कागमुखी इत्यादि अन्य नामों से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 6, पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय किस दुर्ग में है? तो पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय जो एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और इसी दुर्ग में अन्य स्थान जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वह हैं बूढ़े खां की मजार, चित्रशाला, मोती महल, फूल महल, फतेह महल, कीरत सिंह व धन्ना की छतरी, सिंगार चौकी, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद, मेहरानगढ़ संग्रहालय इत्यादि भी इसी दुर्ग में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 7, जसवंत थड़ा जो मारवाड़ का ताजमहल भी कहलाता है किस दुर्ग में स्थित है? जसवंत थड़ा जो मारवाड़ का ताजमहल भी कहलाता है किस दुर्ग में स्थित है? तो जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है और इसी दुर्ग में राजाराम खंडेला नामक व्यक्ति को तांत्रिक अनुष्ठान के तहत जिंदा नींव में गाड़ा गया था, जहां वर्तमान में सिलाखाना स्थित है। और इसी दुर्ग में चिलमन शाही जो पत्थरों से निर्मित अलंकृत जालियां हैं जो नारियों की रक्षक मानी जाती हैं वो भी हैं। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में किलकिला तोप व शंभु बाण तोप रखी गई हैं? तो किलकिला तोप व शंभु बाण तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। अन्य तोपें जो इसी दुर्ग में हैं गजनी खां तोप, गुब्बारा तोप, नुसरत तोप, नागपली तोप व गजक तोपें भी इसी दुर्ग में रखी हुई हैं। प्रश्न संख्या 9, चामुंडा माता की मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चामुंडा माता की मंदिर का निर्माण राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया था, जबकि इसका पुनर्निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। प्रश्न संख्या 10, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के दौरान जोधपुर दुर्ग किसे सौंप दिया था? तो अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के दौरान जोधपुर दुर्ग बीकानेर के राय सिंह को सौंप दिया था।
इसी दुर्ग में 30 सितंबर 2008 को आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्रा के दिन मंदिर में भगदड़ मच गई थी और लगभग 224 लोगों की मृत्यु हुई। इस घटना की जांच हेतु जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया था और जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई। अगला प्रश्न, किस दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो ऐसा दुर्ग जिसके बारे में हसन निजामी ने कहा है यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो वह ऐसा दुर्ग है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग के बारे में ही ऐसा कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण हीराचंद ओझा के अनुसार परमार्थ शास्त्र धारावर्ष ने 10वीं शताब्दी में करवाया, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर को अपनी राजधानी बनाया और सुकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पर्वत पर राजस्थान व गुजरात सीमा पर इस किले का निर्माण करवाया था। इसी कारण इसे सोनगिरी, सुवर्णगिरी या सोनलगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर पहले जाबाली ऋषि तपस्या करते थे, इसी कारण इस क्षेत्र को जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12, किस दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया था? तो जालोर दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया था। इस किले के साथ कानड़ देव सोनगढ़ा के पराक्रम व वीरता का अध्याय भी जुड़ा हुआ है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी व कानड़ देव सोनगढ़ा के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ और इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न संख्या 13, झालर व सोहन मीठे पानी की बावड़ियाँ किस दुर्ग में हैं? तो झालर और सोहन मीठे पानी की बावड़ियाँ जालोर दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में संत पीर मलिक शाह की दरगाह, चामुंडा माता, जोगमाया माता का मंदिर है और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न, सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो सुदर्शनगढ़ के नाम से नाहरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। इसे सुलक्षण दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या, ये थोड़ी सी त्रुटि। अगला प्रश्न, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया? तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 में जयसिंह ने करवाया और मराठों के विरुद्ध रक्षा के लिए करवाया था, जबकि इस दुर्ग का वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह द्वारा 1867 में करवाया गया। प्रश्न संख्या 15, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में हैं? तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में हैं। अगला प्रश्न, एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण सवाई माधोसिंह सेकंड या द्वितीय ने करवाया था। इस दुर्ग का नाम लोक देवता नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा था। ये दुर्ग अरावली पर्वतमाला में जयपुर के मुकुट के समान दिखाई देता है। इस कारण इस दुर्ग को जयपुर ध्वजगढ़ या जयपुर का मुकुट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, मेटड़ी का किला किस दुर्ग को कहते हैं? तो मेटड़ी का किला इसी नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। प्रश्न संख्या 18,
गेटोर की छतरियाँ किस दुर्ग में हैं? तो गेटोर की छतरियाँ नाहरगढ़ दुर्ग में हैं। ये छतरियाँ जयपुर के दिवंगत राजाओं की छतरियाँ हैं और इसी दुर्ग के पास राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान भी है। प्रश्न संख्या 19, जूनागढ़ का प्रसिद्ध किला कहाँ पर है? तो जूनागढ़ का प्रसिद्ध किला राजस्थान में बीकानेर जिले में स्थित है। इस दुर्ग की नींव राव बीका ने रखी, तब इसे बीकानेर का किला कहते थे, जबकि पुनः निर्माण राय सिंह ने 1588 में करवाया, हिंदू व मुगल शैली। इसके बाद इसे जूनागढ़ का किला नाम से जाना जाने लगा। प्रश्न संख्या 20, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? तो जमीन का जेवर जूनागढ़ के किले को कहते हैं। यह राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है, इस कारण इस दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग रेगिस्तान में बने सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न संख्या 21, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं परंतु यहाँ की दीवारें भी बोलती हैं? तो ऐसी कहावत जूनागढ़ के दुर्ग के बारे में कही जाती है। प्रश्न संख्या 22, राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट किस दुर्ग में लगाई गई? तो राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में लगाई गई। प्रश्न संख्या 23, राय सिंह ने जयमल व फत्ता की मूर्तियां कहाँ पर लगवाई? तो राय सिंह ने जयमल व फत्ता की मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल में हाथियों पर सवार मूर्तियां लगवाई थी। प्रश्न संख्या 24, प्रसिद्ध आमेर के किले का निर्माण कब और किसने करवाया? तो आमेर के किले का निर्माण 1150 में दुल्हे राय ने करवाया था। आमेर का पुराना नाम अंबिका नगरी था, जो अम्बरीश ऋषि के नाम पर पड़ा था। वर्तमान आमेर के दुर्ग को जो अभेद्य स्वरूप दिया वो मानसिंह प्रथम व मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 25, किस किले का नाम बदलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में मोमिनाबाद रख दिया था? तो वह किला है आमेर का किला। अन्य जानकारियाँ जो इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध हैं वह इस प्रकार से हैं। दुर्ग में प्रवेश करने से पूर्व स्थित दिलाराम के बाग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1664 में करवाया था। इस दुर्ग में बने शीला माता मंदिर में स्थापित शीला माता की मूर्ति को मानसिंह पूर्वी बंगाल के शासक केदार से 16वीं शताब्दी में छीनकर लाए थे। इसी दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा चित्तौड़गढ़ से लाई गई थी। इस कृष्ण प्रतिमा की सेवा मीराबाई बचपन में किया करती थी। इसमें सुहाग मंदिर, दीवाने आम, दीवाने कास महल जिसे शीश महल कहते हैं, भूल भुलैया, केसर क्यारी व माउटा झील भी स्थित है। तो ये थी आमेर के किले के बारे में महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध जानकारियाँ। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आगे भी इसी प्रकार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।